नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि जिनको 7,500 रुपए नहीं मिले हैं उनको अब 7,500 रुपए दे दिए जाएंगे और साथ ही कैंप लगाया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से। जी हां, महिलाओं के अकाउंट में आने लगेंगे पैसे। दरअसल मैया सम्मान योजना की परेशानी अब जल्द ही दूर हो जाएगी। महिलाओं के अकाउंट में जल्द से जल्द पैसे भेजे जाएंगे और अधिकारियों ने इसे लेकर के बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों ने शिविर लगाने का फैसला लिया है। 3 महीने की राशि 7,500 से वंचित लाभुकों के लिए भूसरो नगर परिषद में शिविर लगाया गया है। शिविर 4 दिनों तक चलेगी, जिसमें त्रुटियों को सुधारा जाएगा। शिविर में सैकड़ों लाभुक राशि होल्ड होने, आधार लिंक राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने, एनपीसीआई से अकाउंट को जुड़वाने व अन्य त्रुटि के लिए पहुंची थी। लेकिन मैया सम्मान योजना का साइट नहीं खुलने और बैंक कर्मियों के शिविर में नहीं पहुंचने के कारण उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। शिविर में पहुंची महिलाओं ने कहा कि योजना का साइट नहीं खुलने और बैंक कर्मी के अनुपस्थित रहने के कारण समस्याओं का निदान नहीं हो सका। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाजपा नेता की हत्या के विरोध में रांची बंद किया गया और चौराहों पर उतरे लोग, दुकानों का शटर डाउन। हिरासत में भाजपा के कई नेता। वहीं रांची में बीजेपी नेता की हत्या पर मोदी के मंत्री का फूटा गुस्सा और कहा कि योगी मॉडल लागू हो, ये जंगल राज 2 है। दरअसल झारखंड के कांके में भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की गोली मारकर के हत्या कर दी गई और टाइगर की हत्या के बाद पूरे झारखंड में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। अब बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया। इस दौरान भाजपा के झारखंड बंद ऐलान को कई संगठनों का समर्थन भी देखा गया और समर्थन देने वालों में आसू और जेडीयू भी शामिल हैं। और जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन देखा गया। और वहीं पिस्का मोड़ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। और आपको बताते चले कि सोरेन सरकार पर अनिल टाइगर की हत्या का गुस्सा निकालते हुए संजय सेठ ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता। रांची अपराध की राजधानी बन गया है। हेमंत सोरेन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। यह जंगल राज है। मैं कहता हूं कि यहां योगी मॉडल लागू होना चाहिए। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। सदन शुरू होते ही वेल में घुसे विधायक और कहा कि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन अपने निर्धारित समय से शुरू हुआ और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के भीतर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का मामला गर्मा गया। सभी सदन की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि भाजपा के विधायक वेल तक जा घुसे और जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और नाराज भाजपा के विधायक सदन की सीढ़ियों पर तख्तियां लेकर के नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए और धरना पर बैठे भाजपा विधायकों का कहना है कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। उनका कहना था कि राज्य में फिर से जंगल राज लौट आया है और भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने भी। सभी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों ने हेमंत सरकार को हत्यारी सरकार बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा के बाहर कहा कि रांची में कांके थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर भाजपा नेता टाइगर अनिल महतो की हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। रांची पुलिस ने मृत व्यक्ति के चरित्र हनन का जो प्रयास किया वो अत्यंत ही शर्मनाक है। प्रदेश के डीजीपी के ऊपर अतिरिक्त कार्य बोझ है। पुलिस की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा करना नहीं बल्कि अपराधियों को संरक्षण देना है। विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर हम विधानसभा गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार घट रही आपराधिक वारदातों को देख करके ऐसा लगता है कि मानो झारखंड में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रांची में ईद, सरहुल और रामनवमी पर अवकाश रद्द। डीसी ने जारी कर दिया है आदेश। दरअसल रांची जिले के कर्मचारियों और अधिकारियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। रांची के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों और अधिकारियों का अवकाश रद्द कर दिया। ईद, सरहुल और रामनवमी को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है ताकि रांची जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और लोग शांतिपूर्वक पर्व त्योहार मना सके।
रांची में ईद, सरहुल एवं रामनवमी को लेकर के चारों तरफ उल्लास है। इसे सफल आयोजन को लेकर के रांची जिला प्रशासन पूरी मुस्तैद में जुटी हुई है। शांतिपूर्ण आयोजन और इस दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने एक आदेश जारी किया। इसके तहत रांची जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों और कर्मियों को अवकाश रद्द कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि विशेष परिस्थिति में उनसे अवकाश लेकर के ही छुट्टी पर जाएं। ईद, रामनवमी को लेकर के गिरिडीह प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गई है। उपद्रवियों को किया जा रहा है चिन्हित। दरअसल होली के दिन घोड़थंबा और उसके बाद हाल ही में हजारीबाग में हुए दो समुदायों के बीच झड़प पथराव की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। वहीं चैत्र नवरात्र, ईद, रामनवमी, चैती छठ तथा सरहुल, इन आने वाले त्योहारों के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर बीमल कुमार की अगुवाई में पुलिस पदाधिकारी लगातार सक्रिय है। दिन के अलावा अंधेरे होने के बाद भी सक्रियता को बढ़ा दी जा रही है। और आपको बता दें कि इस दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगाहें रखी जा रही है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी पदाधिकारी नजर रखे हुए हैं। वहीं उपद्रवियों को चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है। डीसी एसपी के निर्देश पर सभी थाने के द्वारा 107 की कार्यवाही की गई है। जिन लोगों पर 107 की कार्यवाही की गई है उन्हें एसडीएम ऑफिस में बॉन्ड भी करवाया जा रहा है। सरयू राय के विशेषाधिकार हनन नोटिस पर इरफान अंसारी का बयान, बोले मुझे न घसीटे, तथ्य दे, कार्रवाई होगी। जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने के बाद मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की सफाई सामने आई है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वे किसी भी दबाव में आकर के काम नहीं करेंगे और पूरी जिम्मेवारी और पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास भी बहुमत है और वे विधि सम्मत तरीके से काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी के राजनीतिक प्रभाव या दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेंगे। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि जिस मामले को लेकर के सरयू राय ने सवाल उठाए हैं वह पहले का मामला है और विभाग इस पर पहले ही नजर बनाए हुए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि हम किसी भी तथ्य को छिपाएंगे नहीं, जो भी सच होगा उसे पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सदन के समक्ष रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार सदन की गरिमा बनाए रखने और विधायकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक सरयू राय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, वे बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके विभाग द्वारा सदन में पूरी सच्चाई के साथ सही जवाब दिया गया है। यदि किसी स्तर पर कोई गलत जानकारी दी गई होगी तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग हिंसा पर पुलिस का एक्शन, दोनों पक्षों के 30 नामजद समेत 300 अज्ञातों पर एफआईआर। दरअसल जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, हंगामा, तोड़फोड़ और फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सदर थाना में मजिस्ट्रेट के आवेदन पर 30 नामजद सहित 300 अज्ञातों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में लोगों को नियंत्रित करने के लिए 2 राउंड फायरिंग करने की भी जानकारी दी गई। वहीं 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इनमें वरीय पुलिस अधिकारी, जवान और अन्य लोग शामिल है। प्राथमिकी के विवाद का केंद्र पंच मंदिर चौक के समीप अशोक चौक को बनाया गया है। मंगला जुलूस के दौरान ग्वालटोली चौक का जुलूस वहां से गुजरा था। अशोक चौक पर रात करीब 10 बजे जुलूस के गुजरने के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाने का आरोप लगाया गया। मस्जिद रोड सहित अन्य क्षेत्रों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सदर थाना में शांति समिति और सद्भावना की बैठक बुलाई गई। बैठक में जिला प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जिस किसी नियम व विधि व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जुलूस मार्ग में पड़ने वाले सभी घरों की तलाशी करने का निर्णय भी लिया गया है और शांति समिति की बैठक में इसके संदेश दिए गए हैं और तय किया गया है कि जुलूस मार्ग की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। जिस किसी के घर या छत पर पत्थर या अन्य आपत्तिजनक सामान मिलेंगे उन पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। ब्रेन मलेरिया के कहर से सहमा साहिबगंज, अब तक 6 बच्चों की मौत, 84 मरीज मिलने से डरे लोग। दरअसल साहिबगंज जिले में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कुल 84 मरीज चिन्हित किए गए हैं। मंडरो प्रखंड के नगर भिट्ठा गांव से ब्रेन मलेरिया का शुरू हुआ सिलसिला अब दूसरे क्षेत्रों में फैल चुका है। इस बीच मंडरो में ब्रेन मलेरिया हो रही मौत की जांच पड़ताल करने एक उच्च स्तरीय टीम रांची से साहिबगंज पहुंची। ब्रेन मलेरिया से मंडरो में 6 बच्चों की मौत के बाद इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जांच से यह बात सामने आई है कि जिस मंडरो प्रखंड के नगर भिट्टा गांव से संक्रमण शुरू हुआ वह जनवरी के बाद स्वास्थ्य कर्मी गए ही नहीं।
मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा का मूल्यांकन 7 अप्रैल से होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 7 अप्रैल से होना है। जिला स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। सेंटर चयनित किया गया है जहां कॉपियों की जांच होगी। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से डीईओ को जरूरी निर्देश जारी किया गया है। 5 अप्रैल को परिषद कार्यालय के प्रेक्षागृह में मूल्यांकन केंद्र निदेशकों की कार्यशाला होनी है। इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल आयोजन पर विचार विमर्श किया जाना है। इस दौरान मूल्यांकन कार्य से संबंधित गोपनीय सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा बल, लाठी बल एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति एवं उनके कार्य लाभ की मॉनिटरिंग की जाए। इसका ध्यान रखना है कि सुरक्षा बल के कर्मी बिना अनुमति मूल्यांकन केंद्रों में प्रवेश नहीं करे। मूल्यांकन केंद्रों पर पर्याप्त रोशनी, पंखा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए और मूल्यांकन केंद्रों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। केंद्र परिसर में किसी भी व्यक्ति या कर्मी को मोबाइल फोन उपयोग की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के रूप में योगदान नहीं करने वाले शिक्षक की सूची तैयार कर अविलंब परिषद एवं डीईओ को उपलब्ध करानी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का एक्शन। लोहरदगा से कंप्यूटर ऑपरेटर 5,000 रिश्वत लेते अरेस्ट। दरअसल लोहरदगा भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की है। झारखंड के लोहरदगा जिले के रजिस्ट्री ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी रांची की टीम ने जिला निबंधन कार्यालय से उसे घूस लेते अरेस्ट किया और गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उसे रांची ले गई है और पूछताछ कर रही है। दरअसल लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र के आलिमुद्दीन ने एसीबी को शिकायत की थी कि जमीन का पट्टा निकलवाने के एवज में रजिस्ट्री ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार ने उनसे 5,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। वह घूस नहीं देना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में लिखित शिकायत दर्ज कराई और लोहरदगा रजिस्ट्री ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार ने जब पीड़ित से जमीन का पट्टा निकलवाने के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की तो उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। इस मामले में उसने लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने केस का सत्यापन किया। सत्यापन में मामला सही पाया गया। इसके बाद गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया।